हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्द से जल्द ये सारे क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करने हैं और आपको भी कंप्लीट करने हैं। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। अंतिम प्रहार की बात करता हूं, इधर उधर की बातें अब नहीं करेंगे सारे काम पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। ठीक है, जल्दी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाला है एग्जाम पैटर्न के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार मैंने इसको दो तरीके से एग्जाम के अंदर आते हुए देखा है। एक तो आएगा, या तो वो पूछेगा लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी में डिफरेंस बताइए, या वो पूछेगा कि सर्कुलर इकोनॉमी का सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट है या सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसके अंदर क्या योगदान रहता है या क्या इंपॉर्टेंस है, या एडवांटेज ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सर्कुलर इकोनॉमी इन द करंट एरा। इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा। यानी दो तरीके की इकोनॉमी है, एक लीनियर है एक सर्कुलर है। वैसे तो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी काफ़ी सारी की हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पर इस सब्जेक्ट में इकोनॉमी दो तरीके की है। पहली कौन सी है, लीनियर काइंड ऑफ इकोनॉमी, और एक है सर्कुलर काइंड ऑफ इकोनॉमी। लीनियर में आपको याद रखना है ये जो इकोनॉमी है ये इस तरीके से है, यानी कि प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट का एंड हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे नो यूज। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी इस तरीके की है, सर्कल टाइप की इकोनॉमी है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, फिर उसका एंड होगा, फिर प्रोडक्ट एंड होने के बाद फिर से स्टार्ट होगा। सर स्टार्ट कैसे होगा? वो फिर से स्टार्ट ये होगा कि यहाँ पर रिसाइकल की बात करी जा रही है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अपन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको फिर से रिसाइकल करके अपन उसको एनवायरनमेंट में फिर से काम मिलेंगे। यानी कि यदि कोई प्रोडक्ट का अपन क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं। ठीक है, रीयूज रिसाइकल करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कौन सी इकोनॉमी में आएंगे? सर्कुलर इकोनॉमी में आएंगे। इतना अपन को याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि बार बार प्रोडक्ट का अपन को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। अब वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको जस्ट फेक ही नहीं देना, मतलब कि ऐसा नॉन यूजेबल आइटम उसको नहीं बनाना। जब वो नॉन यूजेबल आइटम हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे अपन, नॉर्मल क्या कहेंगे उसको, लीनियर काइंड ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि जो कोको कोला की कांच की बोतल आती है, आप सभी देखेंगे कि कोको कोला की कांच की बोतल, आप कोको कोला ड्रिंक कीजिए, उस कोको कोला ड्रिंक कीजिए, उसके बाद क्या करिए, वापस से दुकानदार को दे देते हैं, वो फिर से जाती है, फिर से उसको प्रोक्योर किया जाता है, उसको सही से क्लीन करा जाता है, और उसके बाद फिर से उसके अंदर कोको कोला फिल करके अपन को मार्केट में अवेलेबल करा दी जाती है। तो ये कौन सी इकोनॉमी है? ये सर्कुलर काइंड ऑफ इकोनॉमी है। बात समझ में आ गई? ये मेन डिफरेंस अपन को याद रखना है। अब अपन क्वेश्चन देखो फटाफट से बना लेंगे, है ना। अब इससे यदि अपन को डिफरेंस पूछ लिया गया तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स फ्लो कैसा हो रहा है, लीनियर इकोनॉमी, एक तरफ लीनियर लिखा हुआ है यहाँ पर और इस तरफ सर्कुलर इकोनॉमी लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ टेक मेक एंड डिस्पोज, बनाओ, यूज करो और बर्बाद करो, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, मिनिमम रिसोर्सेज कंजप्शन और मैक्सिमम, अपन मिनिमम रिसोर्सेज कंजप्शन मीन्स के वापस से उसको रीयूज कर सकें, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज कर सकें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं केवल प्रोडक्ट के ऊपर यूज दिया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या, क्लोज लूप सिस्टम, मटेरियल रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पस्ड, रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पस। रीपर्पस का वर्ड नया आया है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, है ना। रीपर्पस्ड वर्ड को यूज किया गया है, इसलिए अपन भी इसको लिखना, रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पस। ठीक है, एम्फेसिस कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर लीनियर इकोनॉमी क्या कहती है, बार बार केवल एक्सट्रैक्ट करो, जबकि सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है, प्लांट भी करो उसके साथ, और उसके साथ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि मोर एफिशिएंटली अपन उसको यूज कर सके। ठीक है, बस इतना ही सारा है। वन फ्लो होता है और इसमें सर्कुलर फ्लो होती है इकोनॉमी। वन फ्लो यानी कि वन वे फ्लो, यानी कि ये इस तरीके से वन वे, है ना, ये हो गई अपनी वन वे, और सर्कुलर के अंदर इस तरीके से। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। मतलब लीनियर बार बार आता हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में हिट होता है। अगर इसका दूसरी तरीके से पूछ लिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर लीनियर इकोनॉमी
का क्या डिसएडवांटेज है और सर्कुलर इकोनॉमी का क्या एडवांटेज है, तो ये इस तरीके से अपन को लिखना है। इसके अंदर अपन को क्या लिखना है, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये एफिशिएंसी प्रोवाइड कराती है, वेस्ट का रिडक्शन और रिसाइकलिंग का काम करती है, एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए तो लॉन्ग टर्म तक यूज किया जा सके और उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर लाइफ साइकिल उसके टाइम से है ना कि मार्केट से है। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पड़ी थी वो नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट की यूजेस लाइफ साइकिल है, ना कि उसकी ट्रेंडिंग लाइफ साइकिल है ना। यूजेस यानी कि मैं कितने समय तक उसको यूज कर पा रहा हूँ। इनोवेशन इस तरीके से करना न्यू बिजनेस मॉडल का कि एक प्रोडक्ट जो रहे वो लॉन्ग टर्म तक रहे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और हमारे बहुत सारे जो अदर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लोड कम हो। ठीक है, कोलैबोरेट करनी पार्टनरशिप का, क्योंकि इसके अंदर पार्टनरशिप तभी होगी क्योंकि कभी कोई जो आपका वेस्टेज है उससे कोई नया प्रोडक्ट बना रहा होगा। यानी कि जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करा और उसके बाद वो एक टाइम के बाद एंड हो गया, तो यहाँ पर एंड में अगर कोई बंदा इसको फिर से रिसाइकल कर रहा है, ठीक है, रिसाइकल कर रहा है तभी तो वो वापस से इकोनॉमी के अंदर आ पाएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप होती है, जबकि लीनियर के अंदर इस तरीके की पार्टनरशिप देखने को नहीं मिलती। तो कौन कौन सी हेल्प देती है, एक तो रिसोर्सेज का हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल होता है, पार्टनरशिप बढ़ती है। इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट के नए इनोवेशंस के ऊपर बात हो रही होती है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही होती है। ये हमारी कौन सी इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी। समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है, लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी। आज कौन सी इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, G20 की बैठक हुई तो आप सब देखेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर बात करी गई। ठीक है, क्लियर। जल्दी दूसरे पॉइंट्स अपन दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और देखते हैं एग्जाम में कितने हिट होते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।